हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भावेश कुमार और मैं आज आपको फिर से सीईटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो और पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो पहले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में जो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति जो सर्वप्रथम हुई थी वो हुई थी हमारे नसीराबाद अजमेर से। नसीराबाद जो कि अजमेर ज़िले में स्थित है, वहाँ पर सबसे पहले राजस्थान में 1857 क्रांति शुरुआत हुई थी। ठीक है, वैसे कब हुई थी तो हुई थी 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्या हुई। नसीराबाद में 1857 की क्रांति राजस्थान में सर्वप्रथम हुई। जबकि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारत में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति कहाँ से हुई और कब हुई, तो मेरठ से। कहाँ पर? मेरठ से हुई। और कब हुई पता है? 10 मई 1857 को। ठीक है, और उसके 8 दिन बाद राजस्थान में हुई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो राजस्थान में जो लोक सेवा आयोग है, आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो उसका मुख्यालय है अजमेर में। और जो लोक सेवा आयोग की जो सदस्य होते हैं जिन्हें आईएएस आईपीएस कहते हैं। ठीक है, वैसे आप कमेंट में ये बताना कि आईपीएस और आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1949 को हुई। 2 अक्टूबर 1949 को हुई। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से हुई। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण सीएजी है वो इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो उसकी नियुक्ति करता है हमारा प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, शॉर्ट फॉर्म में पीएम कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को हम कहते हैं स्पीकर। ठीक है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न है जिसमें हमें पूछा है कि राजस्थान में जो जिप्सम है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो जिप्सम जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है नागौर जिले में। नागौर जिले में जिप्सम सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न है कि राजस्थान में जनसंख्या 2011 में कितनी थी। तो 2011 में जो राजस्थान की जनसंख्या थी वो लगभग 6.885 करोड़ थी। 6.885 करोड़ थी लगभग राजस्थान की जनसंख्या। और कुल जनसंख्या थी 121 करोड़। और अब जो आपको बताइए कि 2026 में जो जनसंख्या चल रही है, अब इसका जो आंकड़े जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग भारत का जो नंबर है विश्व में वो लगभग पहला या दूसरा स्थान आएगा। मेरे हिसाब से भारत पहला ऐसा एक ऐसा देश होगा जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा में राजस्थान की सीटें हैं 10 सीटें हैं वो राजस्थान में राज्यसभा की है। और 25 सीटें हैं लोकसभा की। 25 सीटें हैं लोकसभा की, 10 सीटें हैं राज्यसभा की। तो 10 + 25 कितने हो गए? 35। तो कुल 35 सदस्य चुने जाते हैं राजस्थान से संसद में। ठीक है, अब राजस्थान में 8वां प्रश्न है कि राजस्थान में थार का मरुस्थल है वो किस वायु से बना हुआ है। तो वो है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है कि जो राजस्थान है
उसमें लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल गवर्नर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये ऐसा वैसे ऐसे प्रश्न आते नहीं है, कुछ कुछ में जो प्रश्न कराते हैं वो ऐसा आते नहीं, परंतु आपके लिए, आपके ज्ञान के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है, और आपकी समझ विकसित करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सीईटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या है, कैसे है, इसमें कितनी कट ऑफ आती है, कट ऑफ होती है या नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, सभी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो इसके बारे में ये एक सीईटी के बारे में एक प्रश्न है कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, और होती है तो कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी है 1/3 या ऑप्शन सी 1/2 आधा, मतलब या नो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बिल्कुल नहीं, नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग तो होती है, 1/3 होती है। कितनी? 1/3, मतलब अगर 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न है, हमारा 30 प्रश्न गलत हो जाते थे, 30 प्रश्न का 1/3 कितना हो गया? 10 प्रश्न। मतलब अगर 30 प्रश्न आप गलत करते हो, अगर एक प्रश्न का 1 नंबर है और 30 प्रश्न आप गलत करते हो तो 40 नंबर कटेंगे। कितने कटेंगे? 40 कटेंगे, 30 नहीं कटेंगे, 40 कटेंगे। ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में संभाग कितने हैं? संभाग यानी डिवीज़न कितने हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं, 41 जिले और 7 संभाग है, 41 जिले और 7 संभाग है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान में रावत भाटा परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है चित्तौड़गढ़ में। रावत भाटा जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है। ये 10th लेवल का प्रश्न है। कितने लेवल का है? 10th लेवल का। 10th में ये ऐसा अक्सर पूछा जाता है, जब 10th में हम जो मैप होता है, मैप फिलअप करते हैं ना, तो इसमें रावत भाटा से संबंधित प्रश्न आते हैं कि रावत भाटा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है और ये परमाणु संयंत्र से संबंधित है। तो ये प्रश्न 10th लेवल का है। ठीक है, 10th बोर्ड। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो तत्व कहाँ से लिए गए? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से? आयरलैंड से। आपको पता ही है कि भारत का जो संविधान है, आपको पता ही है कि भारत का संविधान है उसमें कई देशों के प्रावधान को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। कनाडा वेनेडा का है, ये क्या बोलती है, फ्रांस है, ब्रिटेन है इत्यादि। अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे प्राचीन यानी पुरानी सभ्यताओं में से कालीबंगा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। वैसे कालीबंगा का अर्थ क्या होता है पता है? काली यानी काले रंग की चूड़िया, बंगा यानी चूड़िया होती, तो काले रंग की चूड़िया। अब कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इसके पास से घग्गर नदी, जिसे प्राचीन में सरस्वती नदी कहा जाता था, वो गुजरती है। और कालीबंगा सभ्यता है उसका 1951 से 52 में इसका उत्खनन, मतलब उत्खनन किसने किया था पता है? अमलानंद घोष ने। ठीक है। और तो आज का अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान में जो सीईटी की वैधता है वो कितनी साल है? तो राजस्थान में जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसकी वैधता है 3 साल। कितनी है? 3 साल है। पहले 1 साल थी, पहले जो सीईटी जो व्यक्ति सीईटी करता था उसकी 1 साल वैधता थी, 1 साल वैलिडिटी थी, परंतु अब 3 साल की वैलिडिटी है। तो आप मतलब एक बार सीईटी पास करो, 3 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें से कई विभाग होते हैं, एलडीसी, यूडीसी, लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क है, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि कांस्टेबल है, वीडियो है, ये बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट होते हैं, पद होते हैं, उस पर आप जा सकते हैं। परंतु ये सीईटी जो होता है वो आगे एग्ज़ाम करने के
आगे जो एग्ज़ाम होती है उनको करेक्ट करने के लिए एक प्रकार का ये मीडियम है, माध्यम है। तो मेरे अनुसार सीईटी तो आपको अगर इस बार सीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको इस परीक्षा को देने की कोशिश करनी ही चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और मिलती है अगली वीडियो में, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतरीन प्रश्न लाए जाए जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाए और आप फिर वो प्रश्न देकर झट से उस आपकी जो मार्कशीट होगी, दैट्स मीन मतलब जो क्या बोलते हो, जो अपने उत्तर पुस्तिका में आप अपना आंसर भर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।